राजस्थान सरकार भले ही कोरोना से जंग में बड़ी कामयाबी का दावा करती हो, लेकिन प्रदेश में हुई विधायकों की बाड़ाबंदी इस दावे पर पानी फेरने का काम कर गई है। सरकार के होटल में कैद होने का नतीजा ये रहा कि प्रदेश में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बनाता चला गया। कोरोना से मरीजों की मौत का बढ़ता आंकड़ा भी चिंता लगातार बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, अब प्रदेश में कोरोना जांच के नाम पर चल रहा खेल कई सवाल खड़े करता है। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। ये पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों कहते हैं? मैंने तो कहा नहीं था उनको। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा और उसी के आधार पर हम लोगों ने काम किया। पिछले 3 महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस यही रट लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना से जंग में राजस्थान सरकार की कार्यशैली की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन वे ये भूल गए कि सरकार बचाने के लिए जब से जनता की ओर से चुने गए जनप्रतिनिधियों को बाड़े में कैद किया, तभी से प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया। इतना ही नहीं, देश में हर दिन 1000 के पार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला तो शुरू हुआ ही, साथ ही सबसे ज्यादा रिकवरी रेट वाले राज्य राजस्थान की रिकवरी रेट भी बिगड़ गई। ऐसे में सवाल ये कि आखिर राजस्थान सरकार पीएम मोदी की ओर से की गई तारीफ को कब तक भुनाती रहेगी। सवाल यह भी कि सरकार को हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा क्यों नजर नहीं आ रहा, और सवाल यह भी कि बाड़ाबंदी के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने का जिम्मेदार आखिर कौन है। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना की जांच को लेकर भी झोल सामने आ रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए ना, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की गुरुवार को जांच हुई तो उनमें कोरोना की पुष्टि हो गई। इसके एक दिन बाद ही की गई कोरोना जांच में उन्हें नेगेटिव बता दिया और इसी दिन शाम को सीजे के फिर से सैंपल लिए तो उन्हें पॉजिटिव बता दिया। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि मेडिकल RT-PCR जांच में सही होने की संभावना 70% ही मानी जाती है। यह हाल न्याय के मंदिर के मुखिया मुख्य न्यायाधीश की जांच को लेकर है, तो अंदाजा लगाइए आम आदमी का क्या होता होगा। कोरोना जांच की ऐसी स्थिति को देखकर तो आम आदमी के लिए सरकार मानो ये ही कह रही है, शेख अपनी अपनी देख। प्रदेश में 17 मई को अनलॉक का पहला चरण शुरू होने से पहले और वर्तमान आंकड़ों के विश्लेषण में कोरोना संक्रमण के आयुवार प्रभाव में बड़ा अंतर सामने आया है। अनलॉक से पहले के आंकड़ों के अनुसार कुल संक्रमितों में 30 तक आयु के 43.02% युवा और बच्चे संक्रमित थे। अब 60,000 मरीज पार होने पर यह प्रतिशत इस वर्ग में 62.47 तक पहुंच गया। कामकाजी वर्ग में संक्रमण का प्रभाव 44.95 से घटकर अब 29.69% है। वहीं 61 साल से अधिक आयु वर्ग में संक्रमण 12 से 4.54 घटकर 7.46% रह गया है। कोरोना के युवाओं पर डबल अटैक को इन आंकड़ों के जरिए समझिए। सबसे पहले बात 30 साल तक आयु वर्ग के युवाओं की। अनलॉक से पहले 43.02% युवाओं में कोरोना का संक्रमण था। अनलॉक के बाद में यह संक्रमण बढ़कर 62.47% हो गया। 31 साल से लेकर 60 साल तक के आयु वर्ग की बात करें तो अनलॉक से पहले 44.95% लोगों में कोरोना का संक्रमण था। अनलॉक के बाद यह घटकर 29.69% रह गया है। वहीं 61 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की बात करें तो अनलॉक से पहले 12% लोग कोरोना संक्रमित थे, जब अनलॉक के बाद यह घटकर 7.46% रह गया है। अब आपको पिछले 2 दिन के आंकड़ों के आधार पर कोरोना की ताजा स्थिति से भी रूबरू करवाते हैं। प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोरोना कहर बनकर टूटा। शुक्रवार रात 9 से रविवार रात 9 बजे तक प्रदेश में 48 घंटे में 30 मरीजों की जान गई। 2604 नए मरीज मिले।
शनिवार को रिकॉर्ड 1287 और रविवार को भी रिकॉर्ड 1387 नए मामले मिले। शनिवार को 16 और रविवार को 14 लोगों की मौत हुई। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई। 20,000 नए मरीज मिलने की गति 124 से घटकर मात्र 17 दिन रह गई है। इन 2 दिनों में प्रदेश में सर्वाधिक 296 मरीज जोधपुर में मिले। अलवर में 239, बीकानेर में 211, जयपुर में 231, कोटा में 195 नए मरीज मिले। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 61,296 संक्रमित मिल चुके हैं। कुल 876 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा रविवार तक का है। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उसी तेजी से उससे निपटने के उपाय किए जाएं। जरूरत इस बात की भी है कि सरकार के सुस्त होने पर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी उस पर दबाव बनाए और जरूरत इस बात की भी है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद आम आदमी लापरवाही करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जागरूक बने। तभी कोरोना को हराया जा सकता है। नहीं तो कोरोना के हर रोज टूटते रिकॉर्ड राजस्थान को भी दिल्ली और महाराष्ट्र बनने पर मजबूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।